कि सनातन धर्म अगर आपको समझना हो तो हिमालय के दक्षिण में और सागर के उत्तर में जितने भी धर्म परंपराएं पैदा हुई हैं वो सारी सनातन है। तो किसी माई के लाल की औकात में है क्या सनातन धर्म को खत्म कर सके? ये भगवा अगर पहन लिया तो आपका ये धर्म है कि आपके आसपास किसी बिटिया के सम्मान के साथ कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। तो ये भगवा तभी पहनना जब तुम्हें ये पता हो कि तुम चौक पे खड़े हो तो इधर इधर पूरे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कोई भी बहन बेटी ये सोच के चली जाए कि भगवा पहना मेरा भाई खड़ा है, यहां कोई मेरे साथ बदतमीजी नहीं कर पाए। आज के माहौल में इस बात को और भी ज्यादा ध्यान से सुनना और कहना जरूरी है। ये जो सेवा है, ये सेवा क्या है? ये सेवा ही सनातन धर्म है। यही है ना सनातन। सनातन मतलब जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। ये करुणा का भाव, ये हमेशा से था और हमेशा रहेगा, ये सनातन है। यही सनातन धर्म है। प्रेम का भाव, करुणा का भाव, बलिदान का भाव, त्याग का भाव, वीरता का भाव, अन्याय को देख के प्राणों की बाजी लगा के लड़ जाना, ये सनातन धर्म है। और आज तो बहुत लोगों को पेट में दर्द हो रहा है सनातन सुन सुन के। देखा आप लोगों ने? किस किस ने देखा है ये सनातन को गाली देने वाले लोग जो बैठे? मैं ये कहना चाहता हूं, इस मंच से कहना चाहता हूं कि सनातन धर्म अगर आपको समझना हो तो हिमालय के दक्षिण में और सागर के उत्तर में जितने भी धर्म परंपराएं पैदा हुई हैं वो सारी सनातन है। आप किसी पे उंगली लगा के नहीं कह सकते कि ये है और ये नहीं है। उसको आप हिंदू धर्म बोलो, चाहे सिख धर्म बोलो, चाहे बौद्ध धर्म बोलो, चाहे जैन धर्म बोलो, जो इस मिट्टी से निकला है ना वो सब कुछ सनातन धर्म है। क्योंकि उसका मूल क्या है? करुणा। उसका मूल क्या है? सेवा। उसका मूल क्या है? प्रेम। उसका मूल क्या है? त्याग, बलिदान, साहस, वीरता, तेज, ओज, वो सब सनातन है। तो किसी माई के लाल की औकात में है क्या सनातन धर्म को खत्म कर सके? कर सकता है क्या कोई? ये इस मंच से कहना जरूरी है। क्योंकि कल जो वहां पे बोला डीएमके, स्टालिन का बेटा, उसका नाम क्या है? स्टालिन। कहां से आया नाम? नाम कहां से आया? रशिया से। नाम रशिया से। और धर्म कहां से आया? वो उसने खुद बताया है, वो रोम से। तो नाम रशिया का, धर्म रोम का, और यहां पे खड़े होकर बोल रहा है कि ये द्रविड़ संस्कृति को बचाने के लिए सनातन को खत्म करेंगे। सनातन बचेगा तभी कोई भी संस्कृति बचेगी, चाहे द्रविड़ हो, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, और इस पवित्र भूमि से पैदा हुई सभी मान्यता और परंपराएं सनातन हैं और उन्हें कोई खत्म नहीं कर सकता। और आज जो लोग इस बात को बोल रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि ऐसा सपना देखने वाले न जाने कितने आए और कितने चले गए। इस भूमि में बहती हुई नदियों ने, इस धरा के किनारे लहराते हुए सागर में, और इस हिमालय पर्वत में ऐसे न जाने कितने अहंकारियों के साम्राज्य को मिट्टी में मिलते हुए देखा है जो सनातन को खत्म करना चाहते थे। सनातन था, सनातन है और सनातन। और इसके मामले में मैं तो कहता हूं ये तो राजनीति का विषय ही नहीं है। राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक विचारधारा से बड़ा विषय है ये। अगर कोई बोले कि अपनी पार्टी के लिए, वोट के लिए किसी सनातन को, हिंदू को, किसी को धर्म को गाली दो, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। भैया अपने घर में जाके अपनी माता जी को देख लेना, तुम्हारी माता भी मंदिर ही जा रही होगी, उनको भी नहीं रोक पाओगे। तुम्हारे घर में कोई बीमार पड़ेगा बेटा, कोई तुम्हारा प्रिय, तो तुम भी उसी ईश्वर के सामने सिर झुकाओगे जिसको गाली दे रहे हो आज। इसीलिए ये राजनीति से, और मैं सभी राजनीतिक पार्टी के लोगों से भी, ये जो किसी भी विचारधारा का हो, विरोधी भी हो, ये कहना चाहता हूं कि भैया प्रेम को, करुणा को, सेवा को, त्याग को, बलिदान को, साहस को, वीरता को, किसी भी चीज को मानते हो, आत्मा को, ईश्वर को, कर्मफल को अगर मानते हो तो ये सनातन को गाली देने वाले के विरोध में खड़ा होना जरूरी है। और इसीलिए पन्ना भाई ने अपना बेटा रख दिया
राजकुमार को बचाने के लिए अपना बेटा रख दिया। ये सनातनी है। राम, लक्ष्मण, भीम वो दुशासन की छाती को चीर के लहू का पान करूंगा, यह संकल्प ले लिया। ये भी सनातन की वीरता है। इसीलिए सनातन को छेड़ो मत। हम तुम्हें छेड़ने नहीं आ रहे, लेकिन छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी। जय भारत माता की। राम की मर्यादा, सीता की प्रतीक्षा, तपस्या, कौशल्या का परम तप वो भी सनातन है, लेकिन भीम की प्रतिज्ञा भी सनातन है। अब ये तुम चुन लो तुम्हें कौन सा वाला सनातन पसंद है। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि आज जिसने भी अपने गले में दो छोटी छोटी बातें मैं और बोलूंगा, ये भगवा पहना है भाई ने या बहन ने, ये भगवा अगर पहन लिया तो आपका ये धर्म है कि आपके आसपास किसी बिटिया के सम्मान के साथ कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। खासतौर पर दिल्ली में ये कहना जरूरी है, अभी 1-1.5 महीना पहले जो साक्षी के साथ हुआ, उस बिटिया को उस लड़के ने बीच सड़क पे चाकू मारा। मैं खाली एक बात मेरे मन में पीड़ा थी, अगर वहां पे एक भी जिसके दिल में जरा सा भी सनातन, उसको ये लगता ना कि ये मेरी भी बेटी हो सकती थी, ये मेरी भी बहन हो सकती थी, तो उस लड़के की इतनी औकात नहीं थी कि वो उस सड़क में उस बच्ची को चाकू मार सकता था। रास्ता चलता एक भी आदमी के मन में अगर ये भाव होता कि इसकी जगह मेरी बहन बेटी भी हो सकती, तो गले में भगवा पहना है तो ये संकल्प लेना। हनुमान जी ने एक सीता मैया के सम्मान की रक्षा के लिए लंका जला के राख न कर दी थी। तो ये भगवा तभी पहनना जब तुम्हें ये पता हो कि तुम चौक पे खड़े हो तो इधर इधर पूरे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कोई भी बहन बेटी ये सोच के चली जाए कि भगवा पहना मेरा भाई खड़ा है, यहां कोई मेरे साथ बदतमीजी नहीं कर पाए। और वरना पहनना मत, वरना मत पहनना। और दूसरी चीज, जो झूठ बोल के बहला फुसला के बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है उसके प्रति जागृति अपने घर में चर्चा करो, परिवार में चर्चा करो, बेटियों को समझाओ और थोड़ा नजर रखो। जिस चिंता को इन्होंने सीधे शब्दों में बोला उसको मैं सहमति देते हुए और समर्थन देते हुए ये बात कह रहा हूं कि इस चिंता का भी ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर बहुत सारे लोग सियालकोट से आए, कराची से आए, रावलपिंडी, कहां से आए, मैं मिला हूं कई परिवारों से, उधर से इधर आ गए, इधर से किधर जाएंगे, है ये गंभीर सवाल है। तो इधर से किधर जाना नहीं है, इधर ही रहना है। तो वो तभी रह पाएंगे जब ये याद हो कि उधर से आना क्यों पड़ गया था। जिस दिन वो भूल गए उस दिन इधर से भी बोल गया बिस्तर उठाना पड़ जाएगा हम सब। तो बस